कंगना रनौत 9 सितंबर को मीडिया जिस तरह से कुत्तों की तरह दौड़ी, माफ करना मेरे शब्दों को, एक पोस्टमैन जा रहा था उसको पकड़े पूछने लगे दिखाओ नोटिस, बीएमसी वाले हो ना तुम, दिखाओ नोटिस कंगना। अरे बोला भाई पोस्टमैन हो, बीएमसी वाला नहीं हूं। मीडिया को इतनी अक्ल होनी चाहिए, पोस्टमैन के यहाँ पे जब लिखा तो समझ में आता है वो डाक विभाग से है, बीएमसी वाला नहीं था वो। कंगना के साथ क्या हुआ, उसके साथ सभी हमदर्दी में है, कुछ लोग अपोज में है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसका घर तोड़ा गया, कि ये तोड़ा गया, वो तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कंगना रनावत वर्सेस करण जौहर था, यहां तक तो ठीक था मामला। पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इन्वॉल्व हो गई, क्यों राम कदम ने एक स्टेटमेंट दिया या बाकी जो पॉलिटिशियंस उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसे पॉलिटिकल मुद्दा क्यों बनाया गया। और पॉलिटिकल मुद्दा बनाने के बाद कंगना वर्सेस शिवसेना अब हो गया है। और मैं ये कहूँ कि बीजेपी वर्सेस शिवसेना हो गया या फिर एनसीपी वर्सेस शिवसेना हो गया, यानी कि शिवसेना कटघरे में फिलहाल नजर आ रही है। और कंगना रनावत अब तो सीधा सीधा कह रही कि तू उद्धव और तू करण जौहर दोनों का जो मिली भगत है माफिया का, वो मैं खत्म कर दूंगी। तुम दोनों ने जो मिलजुल कर जो है ना, क्योंकि कंगना ने साफ साफ कहा है कि जब से उन्होंने ड्रग्स के बारे में चीजें कही है रिपब्लिक टीवी पर आकर, तब से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उस पर बवाल उठा है, बहुत ज्यादा लोग परेशान उन्हें कर रहे या इस तरह की बातें सामने आ रही। लेकिन कुल मिलाकर बात ये है कि ये बात की बात है कि कंगना सच है या फिर हमारे महाराष्ट्र सीएम सच है या फिर शिवसेना सच है या संजय राउत सच है, ये बात अलग बात है। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि 8 सितंबर को नोटिस भेजकर 9 सितंबर को तोड़क कार्रवाई कैसे कर दी बीएमसी ने। हाईकोर्ट ने जरूर इसमें फैसला सुनाया कि भाई रोक दीजिए, और रोक दिया गया है। लेकिन क्या बीएमसी जवाब दे पाएगी? क्या एक इंसान का मौलिक हक नहीं है डेमोक्रेसी में कि अपनी आवाज उठाना? हमारे देश में तो पीएम तक को लोग गाली दे देते हैं। ये है हमारा देश, डेमोक्रेसी से वो कहते हैं कि आपको जो है, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। तो अभिव्यक्ति की अगर आजादी है तो कंगना के लिए करीबन इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इतना क्या हो रहा है? अगर वो गलत है तो अपने आप गलत साबित हो जाएगी। ये कैसा है ना, अभी जैसे कि कल बीजेपी के जो पूर्व सीएम है ना, उनका बयान आया और वो उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो बदले वाली राजनीति नजर आ रही है कि कंगना ने कुछ कहा तो सामने वाले ने ऐसा है ना प्रति उत्तर दिया, जो कि गलत बात है पॉलिटिक्स में। तो कुल मिलाकर शिवसेना ने जो किया या नहीं किया, मैं ये नहीं बोलूंगा सही किया गलत किया, या कंगना ने सही किया गलत किया, लेकिन जो चीजें हो रही है उससे आम पब्लिक पे ना तो उन पॉलिटिशियंस का अच्छा छाप पड़ रहा है, ना तो पार्टीज का, ना तो पब्लिक के ऊपर है ना किसी बॉलीवुड के, मतलब ये बॉलीवुड की लग रही पूरी तरह से और पॉलिटिकल पार्टीज की लग रही है। तो क्यों इतना ज्यादा ज्वलंत मुद्दा हो गया कंगना वर्सेस शिवसेना, मेरे बस के बाहर है। लेकिन कंगना ने जरूर कहा है कि मैं एक्सपोज कर दूंगी। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा, कुछ भी करो, कंगना की ईगो को हर्ट मत करो। और वो जिस चीजों से गुजर रही है ना, हम सब समझ नहीं सकते। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ उसके सपोर्ट में, बट ये बोल रहा हूँ कि एक मुंह खोलना, इस तरह से चुनौती देना, ये कोई नॉर्मल इंसान का बात नहीं है। वो असल में वो शेरनी जो उसे कह रहे वो है, और जो भी कर रही है वो चीज सामने आ जाएगी। लेकिन हाँ, मीडिया उसका सपोर्ट कर रही है कंगना का। फाइनली मैं बता रहा हूँ, मीडिया सपोर्ट कर रही है। मीडिया ही थी जो लिंचिंग करती, नॉट लिंचिंग, मीडिया ही थी जो उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा करती थी, सैनिकल के कहा जाता था, बहुत सारी चीजें कही जाती थी। आज वही मीडिया सपोर्ट कर रही है कंगना रनावत को। क्यों? ये कैसा कार्ड खेला जा रहा है? एक पागल लड़की जिसको कहीं ना कहीं मीडिया वालों ने करार दे दिया गया था, उसके सपोर्ट में क्यों आ गए अचानक लोग? तो कुल मिलाकर बात यह है कि भैया चीजें यहाँ पे बहुत गड़बड़ है। और करण जौहर ने अभी तक चुप्पी साधी है, और उद्धव ठाकरे यानी कि महाराष्ट्र सीएम, उनकी तरफ से कोई बहुत ही ज्यादा पुख्ता बयान नहीं आया। अपोजिशन पार्टी एक के बाद एक परेशान कर रही है। अब देखते हैं महाराष्ट्र सीएम या फिर शिवसेना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मैटर अगर ठंडा नहीं हुआ तो ये कई लोगों को ले डूबेगा, ऑलरेडी ले डूबा है मुझे लग रहा है। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय।